सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री गोपी गीत भागवत महापुराण श्लोक संख्या 7 की व्याख्या। गोपिया कहती है, आपको जो प्रणाम करते हैं उन प्राणियों के पापों का नाश करने वाले, गायों के पीछे घूमने वाले श्री लक्ष्मी जी के स्थान रूप कालिया नाग के फन पर नृत्य करने वाले ऐसे अपने चरण कमल को हमारे हृदय में स्थापित करें और हमारे हृदय में चोर की तरह रहने वाले काम का नाश करें। कलयुग के प्राणियों को काल रूप सर्प के मुख में से छुड़ाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत की कथा की। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तब देव स्वर्ग का अमृत लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, हम स्वर्ग का अमृत परीक्षित राजा को दे रहे हैं, आप कथा का अमृत हमें दे दीजिए। श्री सुखदेव जी ने तुरंत राजा परीक्षित से पूछा, राजन, आपको कथा का अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत पीना है? राजा ने पूछा, यह स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ? सुखदेव जी बोले, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग का सुख मिलता है, पर स्वर्ग का सुख दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है और पाप का नाश नहीं होता। कथा अमृत के पान से पाप का नाश होता है, भोग वासना का नाश होता है, अतः स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ कथा अमृत है। राजा यह सुनकर हाथ जोड़कर बोले, भगवान ऐसा है तो मुझे स्वर्ग अमृत नहीं पीना, मुझे तो प्रेम पूर्वक कथा अमृत का ही पान करना है। 7 दिन में ही ज्ञान और वैराग को जागृत करने के लिए यह कृष्ण कथा है। हमारे में सुषुप्त ज्ञान वैराग को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करने के लिए यह कथा है। गोपियों को उपदेश देने के लिए आए शुष्क ज्ञानी उद्धव जी को कृष्णमयी राधा ने कहा, अरे उद्धव, तुम 6 शास्त्र और 4 वेद पढ़कर भी कोरा ही रहा। तेरे सर्व व्यापक परमात्मा श्री कृष्ण क्या मथुरा में ही रहते हैं? नहीं नहीं, मेरा कृष्ण तो यहाँ पेड़ के पत्ते पत्ते पर बैठा है, मेरे देह के रोम रोम में बसा है, फिर मथुरा के कृष्ण की मुझे क्या परवाह। गोपिकाओं के चरण वंदन करते उद्धव जी ने कहा, मुझ पर करुणा करो, मेरे शुष्क हृदय को कृष्ण प्रेम में डुबो दो। ज्ञानी होना आसान है, प्रभु प्रेमी होना आसान नहीं। भक्ति को ज्ञान की और ज्ञान को भक्ति की जरूरत है। भक्ति बिना ज्ञान लंगड़ा और ज्ञान बिना भक्ति अंधी है। जहाँ नजर पड़े वहाँ श्री कृष्ण को देखने की इच्छा भक्ति और समझ ज्ञान है। उद्धव का ज्ञान अभिमान वाला था, इसलिए रूखा था। ऐसे ज्ञान वाले अभिमान से बोलते हैं, अकड़कर चलते हैं। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का अभिमान गलत है। ज्ञान का अभिमान कई अनुचित पाप कराता है, क्योंकि उसे विष्ठा पर बैठकर मक्खियों की तरह दूसरों के दोष देखने की आदत पड़ गई है। अतः प्रत्येक को भक्तिमय ज्ञान की आराधना द्वारा ईश्वर को पहचानना चाहिए। कई लोगों के भक्ति मार्ग सरल लगता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान को भोग धरे या घंटी बजाकर आरती करे। सबके साथ निरपेक्ष प्रेम करे, उसी का नाम भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में तो देह का त्याग करना पड़ता है, जबकि भक्ति मार्ग में सब में ईश्वर का स्वरूप समझकर सबसे प्रेम करना होता है। भागवत में निद्रा के लिए एक उपाय है, नींद आने लगे तब हरे कृष्ण का जाप करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री